हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। इससे पहले के वीडियो में 12th बिजनेस स्टडीज में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। उन वीडियोस को भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्लानिंग की लिमिटेशंस में वन ऑफ द लिमिटेशंस इज, एक लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग। ये लिमिटेशन कब अराइज होती है? जब भी बिजनेस में कोई खास अपॉर्चुनिटी मिले या कोई चैलेंज आ जाए, उस केस में मैनेजर्स को इमीडिएट डिसीजन, तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं। और क्या ये पॉसिबल है कि प्लानिंग की पूरी प्रोसेस, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको फॉलो किए बगैर हम इमीडिएट डिसीजन ले लें, जबकि अपॉर्चुनिटी ऐसी है आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा? इसका मतलब ये प्लानिंग की लिमिटेशन हुई कि जब तक हम पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, और प्रोसेस फॉलो करने में तो बड़ा टाइम और कॉस्ट लगती है, तब तक हम एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। बट मैनेजर्स को अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस पर एक अच्छा डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि या तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी या फिर उस चैलेंज को हम प्रॉपरली फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग प्रोसेस होती क्या है जिसमें इतना सारा टाइम लगता है? तो प्लानिंग को फिर से नए सिरे से समझने के लिए देखिए, प्लानिंग का एक एक कंटेंट, एक एक स्टेप चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच इज कंडक्टेड स्टेप वाइज, यानी कोई भी काम जो पूरा तब होगा जब उसे स्टेप वाइज करते हैं हम, यानी हर स्टेप को फॉलो करना होगा और हर स्टेप को फॉलो करते हुए वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस यानी प्लानिंग में वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनको पूरा करके हम कंप्लीट प्लानिंग कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ताकि मैनेजमेंट जो है वो बाकी के फंक्शंस, बाकी की एक्टिविटीज भी अपनी परफॉर्म कर पाए। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग पता होना चाहिए स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स, दीज आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, फॉर विच ऑल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। यानी जिस पर्पस के लिए, जिस मोटिव के लिए हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेट किया है, उसी को तो अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, समझिए स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव अचीव करना कोई एक पर्सन का काम तो नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं? फर्स्टली वी सेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी पूरे बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव। फिर उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में, यानी परचेज डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। यानी पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज ए होल, फिर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एंड देन इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। अब देखिए, पहले इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हुए डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, और फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो पाएगा। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और यही ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, किस डायरेक्शन में इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल एफर्ट्स को हमने लेकर चलना है, एग्जीक्यूट करना है। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप हुआ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमिसेस और assumptions। ये प्रीमिसेस क्या है? देखिए, these are the assumptions। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देखिए हमें बहुत सारे मेथड्स भी डिसाइड करने होंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज भी डिसाइड करने होंगे, और उसके लिए हमें कुछ assumptions लेनी पड़ती हैं। assumptions किसके बारे में? समझिए, प्लानिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। प्लानिंग हम देखिए फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन है। वो जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसके बारे में अज्यूम करते हैं हम, अज्यूम अबाउट
सराउंडिंग्स, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे हम अज्यूम करेंगे कि आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होगी, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगा, अगर होगा तो किस एक्सटेंट तक। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, कंपटीशन में हैं, उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो कौन कौन सी पॉलिसी और स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सोशल एलिमेंट्स में कितना चेंज हो सकता है, बैंकर्स की क्या पॉलिसी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो ये क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज कितनी हो सकती है, किस एक्सटेंट तक। यानी हमें फ्यूचर में होने वाली हर एक्टिविटी को फोरकास्ट करना होगा, उसको एस्टिमेट करना होगा, उसका अंदाजा लगाना होगा। और फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर में होने वाले हर जो सोशल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, उसमें होने वाले चेंजेस का हमें फोरकास्ट करना है, उसका अंदाजा लगाना है और उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि जब हम फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज का फोरकास्ट कर पाते हैं, इजीली अंदाजा लगा पाते हैं, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उस चेंज्ड सर्कमस्टेंस में, उस चेंज्ड एनवायरनमेंट में कौन सी हमारी पॉलिसी या कौन सा हमारा मेथड सक्सेसफुल होगा या किसे हम अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, थर्ड मेथड है ये। अब देखिए, हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर हमने कुछ एजम्पशंस ली, यानी फ्यूचर्स के बारे में एज्यूम किया, और हमारा थर्ड स्टेप है कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब हम सभी मेथड्स से तो सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। हमें अपने बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कोई एक बेस्ट मेथड फॉलो करना होगा। उस बेस्ट मेथड को फॉलो करने के लिए पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, एक काम करने के स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, हमें उन्हें ही आइडेंटिफाई करना है। यानी मैनेजर्स में से क्रिएटिविटी भी आएगी, इनोवेशन भी आएगा कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को किन किन मेथड्स से किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करो। यानी थर्ड स्टेप में क्या होगा, काम करने के डिफरेंट मेथड्स डेवलप होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके सभी प्रोस एंड कॉन्स वो भी राइट अप किए जाएंगे, लिखे जाएंगे कि कौन से मेथड के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इससे कितना कैश फ्लो होगा, कितना इसमें कैश इन्वॉल्व होगा, कितना इसका जेस्टेशन पीरियड है, कितने प्रॉफिट्स बिजनेस को इससे हो सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ मेथड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं। तो 3 स्टेप हो गए स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमने एजम्पशंस को डिसाइड किया और ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप किया, लिख दिया कि ये मेथड है एक काम को करने के। अब फोर्थ स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है कंपैरिजन। अब हमने जो मेथड, प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव वेज आइडेंटिफाई किए हैं, डेवलप किए हैं, उन सभी को साइड बाय साइड रखकर हम कंपैरिजन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। यानी हर मेथड के देखिए अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं, हर मेथड से आने वाले बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, हर मेथड में अपना अमाउंट इन्वॉल्व होगा, कितना पैसा खर्च होगा, इन सभी को हम साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करेंगे। यानी फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वेज, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अब इस कंपैरिजन से हमें क्या हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स, ये 5th पॉइंट में देखिए, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। यानी देखिए, दोबारा देखें, थर्ड स्टेप में हमने ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप किया, आइडेंटिफाई किया, फोर्थ में हमने उनका कंपैरिजन किया। अब कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास एक क्राइटेरिया जरूर होगा कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमने एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। और 5th पॉइंट में हम वही करेंगे, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और एक क्राइटेरिया लेकर, उस क्राइटेरिया में जो भी ऑल्टरनेटिव मेथड, जो भी मेथड चीप एंड बेस्ट एंड सुटेबल होगा, उस मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई मेथड बहुत बढ़िया,
कोई ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो सकता है, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, या हमारी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो हमें मेथड चाहिए बेस्ट, सुटेबल एंड चीप। उस मेथड को हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे, यानी उस मेथड को फाइनल कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड बढ़िया हों, एक मेथड को तो हम फॉलो कर लेते हैं और दूसरे मेथड को रिजर्व रख लेते हैं। इन केस फर्स्ट मेथड या फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारा काम ना कर रहा हो, तो हम सेकंड जो रिजर्व में मेथड रखा था या ऑल्टरनेटिव रखा था उसको अप्लाई कर सकते हैं। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अभी तक दोबारा समझ लो, फर्स्ट 5 पॉइंट्स में हमने सिर्फ अभी प्लान तैयार किया है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव सेट करके, एजम्पशंस लेकर, ऑल्टरनेटिव वेज और मेथड्स को डेवलप करके, कंपैरिजन करके एक बेस्ट मेथड हमने सेलेक्ट किया है। अब क्या करना है, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए बेस्ट मेथड जो सेलेक्ट हो गई, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए अब हमने प्लान को इंप्लीमेंट करना है। यानी जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस को एक्चुअली रियलिटी में अप्लाई करना है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द राइट स्टेप, और ये बहुत सही समय पर होना चाहिए। प्लान का अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हमारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज मस्ट एंड नेसेसरी। लास्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन, बहुत बार ये वर्ड आप सुनते हैं। फॉलो अप एक्शन क्या है कि प्लान के अकॉर्डिंगली हमने जो प्लान तैयार किया था उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, तो उस प्लान का टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए कि वो हमारा प्लान सही था कि नहीं, उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमारी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं कि नहीं। अगर प्लान को रिव्यू करना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि क्या प्लान में कोई चेंजेस करने की जरूरत है, हमने कहीं जो टारगेट और स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हाई स्टैंडर्ड तो नहीं सेट हो गए, या लो स्टैंडर्ड तो नहीं सेट हो गए। अगर जरूरत पड़े तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने टारगेट्स को, यानी अपने प्लान्स को रिव्यू करके चेंज करने में, मॉडिफाई करने में भी कोई हर्ज नहीं होता। अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम अपने रिजल्ट्स की ओर बेटर वे में और स्पीड से आगे बढ़ें तो दैट शुड बी डन बाय द मैनेजर्स। तो फॉलो अप एक्शन इज रियली गुड एंड फेवरेबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्लानिंग प्रोसेस समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके बाद फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में एजम्पशंस लेना, और फिर ऑल्टरनेटिव डेवलप करना, उनका कंपैरिजन करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, चूज करना, डिसाइड करना। जैसे हमने फीचर्स में किया था, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, वो वही तो है कि बेस्ट सभी ऑल्टरनेटिव्स को कंपैरिजन करके हमने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट मेथड को चॉइस किया है, चूज किया है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और फिर प्लान को इंप्लीमेंट करके फॉलो अप एक्शन, ये देखना कि प्लान के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, और प्लान को रिव्यू करके अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो उसमें चेंजेस जरूर किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। और प्लानिंग प्रोसेस को डेप्थ से स्टडी कीजिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा, ताकि प्लानिंग का मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर हो और आपको पता चले कि प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, जो इसकी एक लिमिटेशन थी वो कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफर्ट्स, टाइम और मनी इन्वॉल्व होता है, स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, इससे क्लियर होगा आपको, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट प्लानिंग इज वेरी फ्रूटफुल because it helps, not only helps, but it determines the achievement of business organizations. वीडियो को पूरा देखें स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।